तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए कहता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट द ब्लू व्हेल which still is the world's largest living animal, but Australia's Great Barrier Reef, one of the country's prime living animals and prime tourist attraction. Sadly, size it is slowly to the killer whale syndrome, a bleaching disease in which has invaded 33 of its 48 reefs. देखिए otherwise brilliantly multicolored and trimming with a of life, the with affected reefs have acquired a deathly white pallor, the result of dying tissues. The bleaching of the reef happened following the recording of the ever sea water temperature in the area. Here scientists fear that the naturally उसके बाद देखिए टेम्परेचर इन दी एरिया हेयर। उसके बाद है कि रीफ एंड इंडेंजर्ड एंड दी येट undiscovered animal and plant species would soon suffer damage. उसके बाद है दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द राइजिंग ऑफ वाटर टेम्परेचर। अब देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट है कि 33 आउट ऑफ ऑस्ट्रेलियाज 48 रीफ्स हैव देखिए यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या होने वाला है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी दी डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ वाइट सिंड्रोम। ठीक है, तो ये का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए दूसरा है कि दी डाइंग रीफ्स एक्वायर्ड तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी। क्या हो जाएगा, दी डाइंग रीफ्स एक्वायर्ड ठीक है, तो यहाँ पे होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट 3 है कि द मीनिंग ऑफ शक देखिए द मीनिंग ऑफ शकम्बिंग इज, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 3 का, तो बी ऑप्शन, यानी गिविंग वे टू समथिंग पावरफुल। ठीक है, क्या होगा, गिविंग वे टू समथिंग पावरफुल। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए 4 है कि वॉट काउस्ड दैट ग्रेट बैरियर रीफ टू टर्न वाइट, तो 4 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी वार्म सी वाटर। ठीक है, तो दी काउस्ड दैट दी ग्रेट बैरियर रीफ टू टर्न वाइट वार्म सी वाटर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि व्हाट डू साइंटिस्ट्स थिंक विल हैपन टू द प्लांट्स एंड एनिमल ऑन द रीफ, तो 5 का हो जाएगा बी, यानी दे विल बी डैमेज्ड। ठीक है, तो 5 का हो जाएगा आपको साइंटिस्ट थिंक दैट द plants and animals on the reef will be damaged and may not recover। देखिए 6 है विच इज़ नॉट अ स्टेशनरी आइटम, तो 6 का यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, बाइसिकल। ठीक है, तो बाइसिकल इज नॉट अ स्टेशनरी आइटम। नेक्स्ट 7 है कि हाउ मेनी डेज आर इन अ वीक, तो 7 का होगा बी 7। तो देखिए देयर आर टोटल 7 डेज इन अ वीक। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद appropriate words from the given options। बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स, तो 8 का क्या होगा, सी ऑप्शन, व्हेन द विजिटर्स इंटर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए जब एक क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो दूसरा क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, इंटर्ड। ठीक है, द विजिटर्स इंटर्ड। नेक्स्ट और देखिए यहाँ पे कथागत ध्यान से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, पढ़ के जो है प्रश्नों के उत्तर दें।
देखिए यहाँ पे है कि वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या 10 अरब हो जाएगी। इस आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य पदार्थों का उत्पादन दोगुना करना होगा। चूँकि जमीन और प्राकृतिक संसाधन सीमित है, इसलिए कृषि की नवीन तकनीकों का विकास और इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, एरोपोनिक्स खेती की वह तकनीक है जिसमें कोहरे और वायु युक्त वातावरण में पौधे उगाए जाते हैं। उन्हें मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। अमेरिका स्थित न्यू जर्सी में जो एरोपोनिक्स हेतु विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम फार्म बनाया गया है, जहाँ मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी के बिना, ठीक है, सब्जियां उगाई जा रही हैं। न्यू जर्सी का यह फार्म वहाँ स्थित जो है नेवार्क शहर की जो है खाली पड़ी एक स्टील मिल में बनाया गया है, जहाँ मिट्टी के स्थान पर पुनः इस्तेमाल योग्य जो है कपड़े का उपयोग किया गया है। ठीक है, फिर है कि पौधे एलईडी की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन बनाते हैं। इन्हें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस खेती में उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल जो बिल्कुल नहीं किया जाता। यहाँ उत्पादित सब्जियों के पोषक तत्वों का ह्रास नहीं होता और उनका स्वाद भी बना रहता है। अतः कथा उक्त फार्म की उत्पादकता प्रारंभिक खेती की तुलना में जो है 70 गुना अधिक है, जहाँ 250 किस्म की सब्जियां की खेती की जा रही है। यह फार्म में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। यह सैकड़ों लोगों को रोजगार भी जो है मिला हुआ है। नेक्स्ट, वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? तो सी ऑप्शन 10 अरब। ठीक है, नेक्स्ट। फिर एरोपोनिक्स खेती के संबंध में कौन सा कथन सही है? सी ऑप्शन। तो इसके लिए मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। 11 है कि एरोपोनिक्स फार्म की उत्पादकता जो है पारंपरिक खेती की तुलना में कितनी गुना जो है अधिक है? तो 11 का सी यानी 70 गुना। ठीक है, क्या है? 70 गुना। अमेरिका स्थित खाली स्थान में एरोपोनिक्स हेतु विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम फार्म बनाया गया है। तो 12 का ए न्यू जर्सी में। नेक्स्ट है कि एरोपोनिक्स खेती में जो है पौधा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ये करते हैं आपको उपयुक्त, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर गद्यांश दे दिया गया है कि मानव जीवन के आदिकाल में अनुशासन की जो है कोई संकल्पना नहीं थी। ठीक है, और न आज की भांति बड़े बड़े नगर या राज्य ही थे। ठीक है, मानव जंगल में रहता था, जिनकी जो है लाठी उसकी भैंस वाली कहावत उसके जीवन पर पूर्णतः जो है चरितार्थ होती थी। व्यक्ति पर किसी भी नियम का जो है बंधन या किसी प्रकार के कर्तव्यों का दायित्व नहीं, किंतु इतना स्वतंत्र और निरंकुश होते हुए भी मानव प्रसन्न नहीं था। आपसी टकराव होते थे, अधिकारों कर्तव्यों में संघर्ष होता था और नियमों की कमी उसे जो है खलती थी। फिर कहता है कि धीरे धीरे उसकी जो अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज और राज्य का उद्भव और विकास हुआ। अपने उद्देश्यों की सिद्धि एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने अंततः कुछ नियमों का निर्माण किया। उनमें से कुछ नियमों के पालन करवाने का अधिकार राज्य को और कुछ नियम जो अधिकार समाज को दे दिया गया है। व्यक्ति जो बहुमुखी विकास के सहायक होने वाले इन नियमों का पालन ही जो है अनुशासन कहलाता है। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। समाज ने प्रारंभ में अपने अनुभवों से ही अनुशासन के इन नियमों को सीखा है। ठीक है, और विकसित किया और सुव्यवस्थित किया होगा। नेक्स्ट, गद्यांश में निरंकुश शब्द से आशय ऐसे व्यक्ति से हैं जो किसी व्यवस्था को न माने। फिर अनुशासन से संबंधित, तो अनुशासन से संबंधित व्यक्ति द्वारा अपने बहुमुखी विकास के लिए बनाए गए सामाजिक नियमों का पालन। कहता है कि इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो बी ऑप्शन यानी अनुशासन की संकल्पना। क्या हो सकता है? अनुशासन की संकल्पना। फिर है कि आदिकाल में मानव प्रसन्न नहीं था, क्योंकि, तो ए ऑप्शन, उस काल में सामाजिक नियमों का निर्धारण नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस गद्यांश का प्रतिपाद है कि मनुष्य को, तो सी ऑप्शन यानी सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है कि सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय हैं। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? 19 का ए ऑप्शन। तो देखिए, सच्चे जो है गुणवाचक
विशेषण है, ठीक है। फिर है 10 और 30 संख्यावाचक विशेषण है। आधा लीटर तेल जैसे परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट फिर है कि सही वर्तनी वाला शब्द, तो 20 का होगा बी, दावानल, ठीक है। क्या है, तो दावानल, ठीक है। तो दावानल सही वर्तनी वाला शब्द है। दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग। नेक्स्ट कहता है इनमें स्त्रीलिंग कौन सा, इनमें स्त्रीलिंग शब्द है। 21 का ए, चेतना। तो देखिए चेतना स्त्रीलिंग शब्द है, ज्ञान पुल्लिंग शब्द है, अनुभव पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्ञान पुल्लिंग है, अनुभव पुल्लिंग है, चेतना जो है स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ए ऑप्शन, लेखनी। तो देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द लेखनी नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द नीरज, जलज, ठीक है। कमल का अन्य पर्यायवाची शब्द है पंकज, अम्बुज, शतदल, ठीक है, अरविंद, ठीक है, राजीव, पद, पुंडरीक आदि। नेक्स्ट कहता है कि विलोम शब्द छांटिए। अगम, तो 23 का होगा सी ऑप्शन, सुगम, ठीक है। तो देखिए अगम शब्द का विलोम है सुगम, अगम सुगम। नेक्स्ट है कि विलोम शब्द कठोर, तो कठोर का हो जाएगा आपको कोमल, ठीक है। कठोर का विलोम हो जाएगा कोमल। नेक्स्ट तो ये कहता है उस विकल्प का चयन करें जो एक ही राग अल्पना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 25 का बी, यानी एक ही बात बार बार कहना, ठीक है। एक ही राग जो अल्पना यानी एक ही बात बार बार कहना। नेक्स्ट ये कहता है कि शुद्ध जो है वर्तनी का चयन कीजिए। 26 का, तो सी ऑप्शन, अतिथि, ठीक है। शुद्ध जो है वर्तनी है अतिथि, अतिथि, ठीक है। शुद्ध वर्तनी है अतिथि। तो जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं, अतिथि। नेक्स्ट फिर है कि मारुत शब्द का पर्यायवाची। 27 का ए, वायु। तो देखिए मारुत का पर्यायवाची वायु है। मारुत का अन्य पर्यायवाची वायु, ठीक है, हवा, अनिल, समीर, वात, श्वसन। फिर है कि व्योम का पर्यायवाची शब्द। 28 का ए, आकाश। व्योम का जो है व्योम आकाश का पर्यायवाची है। व्योम जो है ये आकाश का पर्यायवाची है। जो समान पर्याय में प्रयुक्त हो वे पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। आकाश, गगन, नभ, अंबर, शून्य, अभ्र। नेक्स्ट फिर है कि चंद्रशेखर में समास है। तो देखिए चंद्रशेखर में समास है, तो 29 का होगा बी, बहुव्रीहि। चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास है, ठीक है। तो देखिए जिस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र हैं शेखर जिसके, अर्थात शिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको बहुव्रीहि समास। 30 नंबर है। 30 देखिए कहता है कि जो है इनमें से कौन जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ पाया है। देखिए 30 है कि इनमें जो है कौन स्त्रीलिंग है, तो देखिए मृत्यु, ठीक है। मृत्यु जो है स्त्रीलिंग शब्द है। मृत्यु क्या है, तो स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। ठीक है, मृत्यु क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। जैसे रघुवंश बाबू की मृत्यु हो गई, तो यहाँ पे मृत्यु क्या है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।